नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके लिए प्रश्नावली 160 लेकर आई हूँ, जिसमें अष्टछाप से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी होगी। अष्टछाप से जुड़ी हुई यह अंतिम वीडियो होगी और कल से मैं संप्रदाय विहीन कृष्ण भक्त काव्यों के विषय में आपके साथ जानकारी को साझा करूँगी। तो चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। तो अब हम देख रहे होंगे यहाँ पर अष्टछाप से संबंधित मुख्य विवरण यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अष्टछाप के प्रवर्तक गोसाई विट्ठलनाथ जी थे। तो प्रश्न भी बनता है कि अष्टछाप के प्रवर्तक कौन थे। तो गोसाई विट्ठलनाथ जी अष्टछाप के प्रवर्तक थे। अब इसमें अष्टछाप के सारे यानी कि 8 के 8 भक्त कवियों को आप देख रहे हैं, जिनका विवरण मैं आपको अपनी वीडियो में सभी का दे चुकी हूँ। तो इनमें है सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास। अब हम देख पा रहे होंगे कि अष्टछाप में वल्लभाचार्य जी के और गोसाई विट्ठलनाथ जी के शिष्य कौन कौन थे। तो यहाँ पर क्योंकि दोनों पर ही प्रश्न बनता है, विकल्प देकर आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए इनमें से कौन वल्लभाचार्य के 4 शिष्य हैं या इनमें से कौन 4 शिष्य विट्ठलनाथ जी के हैं। तो यहाँ पर ये बात भी आप ध्यान में रखें। तो यहाँ पर अष्टछाप में वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास। और गोसाई विट्ठलनाथ के शिष्य थे नंददास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास। अब हम अष्टछाप की जानकारी से जुड़े हुए पॉइंट्स को देख रहे हैं। पहला पॉइंट है, अष्टछाप की स्थापना सन 1565 ईस्वी में हुई थी। बहुत बार पूछा जा चुका है, लगभग हिंदी से जुड़ी हुई बहुत सारी परीक्षाओं में इस प्रश्न को मैंने आते हुए देखा है। तो 1565 आप जरूर से याद रखें। दूसरे नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं, अष्टछाप की स्थापना गोसाई विट्ठलनाथ जी ने की थी। तीसरा, वल्लभाचार्य द्वारा जिस पुष्टि मार्ग संप्रदाय की स्थापना हुई थी, उसका जिन हिंदी कवियों द्वारा पल्लवन हुआ था, उन्हें अष्टछाप के कवि कहा जाता है। जिन 8 भक्त कवियों पर गोसाई विट्ठलनाथ ने अपने आशीर्वाद की छाप लगाई थी, वे सभी भक्त कवि अष्टसखा या अष्टछापी भक्त कहलाए थे। 5वें नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं, यह 8 भक्त श्रीनाथ जी की नित्य लीला में अंतरंग सखाओं के रूप में सदैव उनके साथ रहते थे और इसी आधार पर उन्हें अष्टसखा कहा गया। देखिए, ये 8 जो हैं भक्त कवि 8 पहर की पूजा में अपना अपना योगदान देते थे। यानी कि 8 पहर में श्रीनाथ जी की जो पूजा होती थी, उसमें से भक्त कवि अपना भजन कीर्तन के द्वारा सहयोग करते थे। अष्टछाप के 8 भक्त कवि पुष्टि मार्गीय सेवा विधि में पूर्ण सहयोग देते थे। 7 नंबर को देख रहे हैं, सांप्रदायिक दृष्टि से अष्टछाप के 8 भक्त सामान्य मानव से उच्च स्थान रखते हैं। यानी कि जो हम अन्य धार्मिक ग्रंथ देखते हैं जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं, तो इनमें इन अष्टसखाओं का जो विवरण दिया गया है वह अत्यंत सामान्य दृष्टि से दिया गया है और इन्हें उच्च कोटि के भक्त के रूप में जाना जाता है। 8वें नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं, सन 1539 ईस्वी में वल्लभाचार्य के दूसरे पुत्र अष्टछाप के प्रवर्तक गोसाई विट्ठलनाथ गद्दी पर बैठे थे। 9वें नंबर को देख रहे हैं, औरंगजेब के शासनकाल में श्रीनाथ जी की मूर्ति को मेवाड़ के नाथ द्वारा पर भिजवा दिया गया था, क्योंकि वो सभी मंदिरों को और मंदिरों में रखी गई मूर्तियों को तोड़ रहा था। तो रक्षार्थ मान के श्रीनाथ जी को वहाँ से राजस्थान भेज दिया गया था। 10वें नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं, गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर निर्माण आर्थिक रूप से पूर्णमल खत्री ने करवाया था। यानी कि संपूर्ण जो पैसा लगा था श्रीनाथ जी के मंदिर में, वो श्रीमान पूर्णमल खत्री जी थे और उन्होंने इस मंदिर के निर्माण में संपूर्ण धन का जो है इंतज़ाम किया था। देखिए, 11वें नंबर को आप बहुत महत्वपूर्ण मानकर चलिए कि अष्टछाप के कितने कवि शूद्र थे। तो अष्टछाप के 3 कवि कुंभन दास, कृष्णदास और चतुर्भुज दास शूद्र थे, ये याद रखें। 12वें नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं, वल्लभ संप्रदाय के प्रचार में सर्वाधिक योगदान गोसाई विट्ठलनाथ और अष्टछाप का रहा। गोसाई विट्ठलनाथ के 7 पुत्र थे
अष्टछापी भक्त कवियों ने जिस पुष्टि मार्ग भक्ति का पल्लवन किया वह राग अनुराग भक्ति कहलाती है। विठलनाथ के 4 अष्टछापी शिष्यों का विवरण 200 वैष्णवन की वार्ता में दिया गया है। आशा करती हूँ आज की वीडियो में दिया गया विवरण आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा, आपको पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही नवीन जानकारी से युक्त कल की वीडियो होगी। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।